फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम देखेंगे यूलिप के बारे में, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि आप यूलिप में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये आपको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है सेक्शन 80C के तहत, जिसमें आपको 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट मिल सकता है। दूसरा, ये आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तीसरा, आपका ये इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है किसमें, डेब्ट प्लस इक्विटी में। मीन्स इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में, और दूसरा आपका डेब्ट मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटी में। अब हम इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, इसी तरीके जितने इंश्योरेंस प्लान हैं उनके साथ हम कंपेयर करके देखेंगे। बेसिकली अभी हम 3 इंश्योरेंस प्लान लेके चलेंगे जिसके साथ ये कंपेयर हो सकते हैं। पहला हमारा क्या, टर्म इंश्योरेंस प्लान। इस इंश्योरेंस प्लान में आपका मैच्योरिटी बेनिफिट कवर नहीं होता है, आपका डेथ बेनिफिट कवर होता है। मीन्स आप एक्सीडेंट में आपकी मौत हो जाती है तो आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, आपके फैमिली को वो बेनिफिट्स मिलेंगे फ्यूचर में। दूसरा क्या है, आपका ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान। इस इंश्योरेंस से हम कहते हैं होल इंश्योरेंस प्लान भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों कवर हो रहा है। वो भी इन्वेस्टमेंट किसमें, आपका डेब्ट में, मीन्स गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटी में। जब आप कहते हैं ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ पैसे आपके कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस में कवर हो जाते हैं, कुछ पैसे आपके इन्वेस्टमेंट चले जाते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटी में। पर आप जानते हैं ये डेब्ट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न बहुत कम मिलते हैं, लगभग 5 से 6%। तो ये बेसिकली आप इन्फ्लेशन के हिसाब से आप कवर करेंगे तो आपका इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो चल रही है, महंगाई दर चल रही है, वो 6 से 7% रहता है, और ये रिटर्न भी आपका 6% प्रोवाइड कर रहा है, तो वो बेसिकली कॉपअप नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अपना तीसरा प्लान आता है, वो क्या है, यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ये बेसिकली आपके पैसे लाइफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ, इक्विटी प्लस डेब्ट, ये दोनों जगह कवर कर रहा है। मीन्स शेयर मार्केट में भी पैसे डाल रहा है और आपके कहते हैं डेब्ट में भी, मीन्स बॉन्ड और सिक्योरिटी में भी डाल रहा है। जिस तरीके से आप यूलिप का प्लान लेंगे, अगर कितने आप मान लीजिए कि ये डेब्ट में आपके पैसे डाल रहा है, मीन्स गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटी, वहां से आप ले लीजिए 6 से 7 से 8% आपको रिटर्न मिल रहा है। अगर ये आपके पैसे इक्विटी में डाल रहा है शेयर मार्केट में, तो वहां से आप मान लीजिए 10, 11 या 12% आपको रिटर्न मिल रहा है। अब उस हिसाब से आप मान लें ये हाइब्रिड फंड में कितने आपके पैसे डाल रहा है, जहां मीन्स इक्विटी प्लस डेबिट दोनों में डाल रहा है, तो वहां से भी आपको हाई रिटर्न मिलेंगे। मीन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको 12 से 13% मार्केट से रिटर्न मिल सकते हैं। अब हम जानते हैं इनकी क्या क्या लॉकिंग पीरियड है, कितने साल तक आप इसको रखना पड़ेगा। इनकी लॉकिंग पीरियड है मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 30 साल तक है। बेसिकली आप अपने पैसे यूलिप में डालते हैं तो आप 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं। अगर इससे पहले आपको निकालना पड़े तो आपको सरेंडर चार्ज देने पड़ते हैं। मान लीजिए आपने 5 साल का यूलिप प्लान लिया, आपने 2 साल बाद 2 साल तक अपना प्रीमियम भरा, पर 2 साल बाद आपने सरेंडर कर दिया कि मैं नहीं भर पाऊंगा, तो इसमें क्या कहता है, यूलिप आपका सरेंडर चार्जेज आपके लेता है। और दूसरा, आपको जो 2 साल का आपने प्रीमियम जमा किया है उसे कितने हैं डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड में डाल देता है, जिसके तहत आपको कितने जो बैंक अकाउंट में आप सेविंग अकाउंट में पैसे डालते हैं 5 से 6% जो इंटरेस्ट मिलता है आपको, वो इंटरेस्ट को प्रोवाइड करता है। मतलब वो इंटरेस्ट बहुत कम हो जाते हैं। इसी के लिए बेसिकली आप जब इन्वेस्ट करें तो देख कर करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड या ईएलएसएस वाले ऑप्शन वो बेस्ट रहते हैं, क्योंकि वहां पे ईएलएसएस ऑप्शन में आप कभी भी निकल सकते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में। और आपके म्यूचुअल फंड में तो आप 1 साल बाद 1 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है, पर उसमें आप निकल सकते हैं 1% एग्जिट लोड दे के। पर यूलिप में आप निकल नहीं सकते जब तक आप 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट नहीं होता है। तो अब हम यूलिप क्यों लेते हैं, क्योंकि ये आपका टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है सेक्शन 80C के तहत, जिसमें आपको 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट आप पा सकते हैं। तो तीसरे पॉइंट को जान लेते हैं, वो टैक्स बेनिफिट। जो आप एनुअल प्रीमियम जमा कर रहे हैं उस पर आप टैक्स रिबेट पा सकते हैं सेक्शन 80C के तहत, जिसमें आपको 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट मिल सकता है, जिसमें यूलिप भी शामिल है। अब आप जानते हैं अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इसमें आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है यूलिप में। जिस तरीके से आप जानते हैं म्यूचुअल फंड में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसके 1 साल बाद आपको जितना 1 लाख रुपए से ऊपर जितना भी अमाउंट होता है उसमें 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, पर यहाँ पे यूलिप में ऐसा नहीं है। और तीसरा, इसमें क्या फायदा है, आपका मैच्योरिटी अमाउंट के बाद भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। मान लीजिए आप 15 या 20 साल बाद आपके पैसे जितने भी आते हैं उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये तीनों फायदे के बाद भी आप कहेंगे हम इसमें इन्वेस्ट क्यों ना करें। इसमें इसका कुछ स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप कंपेयर कीजिए। इसका जो लाइफ कवर है वो किस हिसाब से कंपेयर किया जाता है, उसके सम एश्योर्ड के हिसाब से किया जाता है। सम एश्योर्ड वैल्यू क्या होती है, ये मान लीजिए आप जो एनुअल प्रीमियम कवर कर रहे हैं उसका 10 गुना आपका लाइफ कवर होता है। लाइफ कवर का मतलब आपका डेथ बेनिफिट प्लस मैच्योरिटी अमाउंट दोनों कवर करता है। अगर मान लीजिए आप मैच्योरिटी अमाउंट के हिसाब से आपको पैसे मिल रहे हैं तो उसमें आपका सम एश्योर्ड वैल्यू और प्लस फंड वैल्यू
मीन्स जो आपने कितने प्रीमियम जमा किया है उस 15 साल में, प्लस उस पर जितने रिटर्न मिल रहे हैं वो टोटल सम एश्योर्ड वैल्यू आपको मिल जाएगी रिटर्न। और दूसरा केस ऐसा होता है आपका एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है तो उसमें दो टाइप बनते हैं। फर्स्ट टाइप में ये होता है कि आपको जो सम एश्योर्ड वैल्यू रहता है या फंड वैल्यू होता है, दोनों में से जो हाईएस्ट रहेगा वो आपको मिलेगा। मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड वैल्यू 25 लाख बनता है और फंड वैल्यू 20 लाख बनता है, तो आपको सम एश्योर्ड वैल्यू जो 25 लाख है वो मिलेगा। और दूसरा केस में ये होता है, इसमें आपको थोड़ा सा हाई प्रीमियम जमा करना पड़ता है, जिसमें आपका सम एश्योर्ड वैल्यू प्लस फंड वैल्यू दोनों मिलेंगे। मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड वैल्यू 20 लाख बनता है और फंड वैल्यू आपका 25 लाख बनता है, तो ये 20 प्लस 25 दोनों आपको मिलेंगे। पर इसमें थोड़ा सा आपको जो पॉलिसी लेंगे तो उसमें प्रीमियम अधिक पे करना पड़ेगा। आप अपना चौथा पॉइंट जान लेते हैं, वो क्या है? एक्सपेंस चार्जेस। जब आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा हाई चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जैसे उसमें कहते हैं आपका पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो गया, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस हो गया, फंड मैनेजमेंट चार्जेस हो गया, सरेंडर चार्जेस हो गया, स्विचिंग चार्जेस हो गए, ये सब चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। पर कुछ ऐसे लो कॉस्ट यूलिप भी है जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, सरेंडर चार्जेस ये आपको नहीं पे करने पड़ेंगे। बस आपको केवल फंड मैनेजमेंट चार्ज पे करना पड़ेगा जो आप फंड मैनेजर को देते हैं। पर कहते हैं अब IRDAI ने भी फंड मैनेजर चार्ज को कहते हैं कैप कर दिया है 1.35%, मतलब बहुत कम कर दिया है। तो हम इसमें इन्वेस्ट क्यों ना करें? अब बेसिकली अब इसे जानते हैं, इसे कहते हैं रिटर्न्स क्या आते हैं। ये हमारा 5वां पॉइंट है। अब अगर इसे कंपेयर करें, अगर आप मान लीजिए कि यूलिप में सारे पैसे आप इक्विटी शेयर में डाल देते हैं, मतलब शेयर मार्केट में डाल देते हैं, तो इस हिसाब से आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से 11% आपको रिटर्न मिलेगा अपना एक्सपेंस रेशियो निकालने के बाद। उसी हिसाब से अगर म्यूचुअल फंड में आप कंपेयर करते हैं और उससे सारे शेयर अगर आप इक्विटी में डाल देते हैं तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 11 से 12% रिटर्न मिल रहे हैं। तो आप दोनों में कंपेयर करें तो आप कहते हैं 1 से 2% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहे हैं किसमें? म्यूचुअल फंड में। तो आप ये कहेंगे कि हम 1-2% मुझे मान लीजिए कम ही मिल रहा है यूलिप में और मुझे इंश्योरेंस भी तो मिल रहा है, क्यों ना हम यूलिप को लें। पर इसे कंपेयर करने से पहले आप ये भी देखें आपको जो कहते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या रिटर्न। लाइफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, आपको लाइफ इंश्योरेंस मैक्सिमम चाहिए और इन्वेस्टमेंट में रिटर्न अच्छा चाहिए। इसके लिए मैं 2 प्लान को कंपेयर कर लेता हूं। पहला कौन सा है? टर्म इंश्योरेंस प्लान प्लस म्यूचुअल फंड, और दूसरा कौन सा है? आपका यूलिप। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझाता हूं। मान लीजिए आपकी एज 30 साल की है, आपके पास एनुअल सैलरी आपकी 7 लाख चल रही है पर एनम। अब उस हिसाब से आपको अपना लाइफ कवर करना है, सम एश्योर्ड करना है, उसके लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए? आपको अपने एनुअल सैलरी के 15 से 20 गुना आपको अमाउंट चाहिए। ये कैसे होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस हिसाब से मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड कैसे हो गया? 15 इंटू 7 लाख, वो हो गया 1 करोड़ 5 लाख रुपए। इतना आपको सम एश्योर्ड चाहिए कि आप अपनी फैमिली को सिक्योर रख सके 15 से 20 साल बाद। अब हम इसे कहते हैं पहले टर्म प्लान प्लस म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखते हैं। अब इसमें आपको जब 1 करोड़ 5 लाख के लिए आपको चाहिए सम एश्योर्ड, उसके लिए आपको टर्म प्लान कितना क्या चाहिए? 10,000 पर मंथ पर एनम के लिए चाहिए टर्म प्लान। और उसी हिसाब से हम यूलिप में देख लेते हैं सेम टू सेम। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 करोड़ 5 लाख के लिए आपका 10 गुना रहना चाहिए एनुअल प्रीमियम। मीन्स एनुअल प्रीमियम कितना रहना चाहिए? हम बैक साइड कैलकुलेट कर रहे हैं तो एनुअल प्रीमियम आपका आ रहा है 10 लाख का। मीन्स आपकी सैलरी तो 7 लाख है, बस आपको 10 लाख देना पड़ रहा है, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। अब इसमें आप कहेंगे कि हम इसे बैक कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आप 10,000 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं, उस हिसाब से 1 साल में आपका एनुअल प्रीमियम कितना आना चाहिए? 1,20,000 रुपये। अब 1,20,000 रुपये के लिए आप 10 गुना करेंगे तो 12 लाख रुपए आ रहा है। मीन्स यहाँ पे 1 करोड़ रुपए आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको 12 लाख मिल रहा है। अब हिसाब से आप बोलेंगे कि 1,20,000 रुपये जो सालाना आ रहा है उसमें से 10,000 रुपये पर एनम आप निकाल दीजिए टर्म प्लान के लिए, और 1,10,000 रुपये आप इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, जिसमें आपको 12 से 13% रिटर्न मिले। क्योंकि अब यूलिप में आपको 10 से 11% रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको टर्म प्लान प्लस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आपको फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि आपका बेटर रिटर्न भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और कहते हैं अब मार्केट में कहते हैं आपका रिस्क भी कम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं बेटर मानता हूं कि आप ELSS में इन्वेस्ट करें एज कम्पेयर टू यूलिप। क्योंकि यूलिप में कहते हैं एक फायदा है, केवल आपको यहाँ पे स्विचिंग का फायदा है, क्योंकि आप यहाँ पे इक्विटी से डेब्ट में स्विच कर सकते हैं। इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, ना कहते हैं कोई कुछ मिनिमम एनुअल चार्ज लगेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अब कभी कोरोना का जैसे काल आ गया तो आप डायरेक्टली इक्विटी से डेब्ट में चेंज कर जाएंगे। मीन्स आपका जो शेयर नीचे चले जाएंगे उससे अच्छा आप डेब्ट में चले जाएं।
अब बेसिकली ये आपको जो रिटर्न अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं टर्म प्लान और इंश्योरेंस, इसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।